इस भरी दुनिया में सच मानो कोई किसी का नहीं है। अगर कोई किसी का है तो वो तेरी वजह से है, तेरी बदौलत है, तेरी कृपा से है, वरना इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। एक परमात्मा के सिवा इस भरी दुनिया में कोई किसी का नहीं। जब परमात्मा सर पे हाथ रखते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद होता है, तब कोई हमारा बनता है। उसके बिना कोई भी हमारा नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ईश्वर की कृपा सबसे ज्यादा जरूरी है। ईश्वर की कृपा के बिना ना आपका कोई संगी, ना आपका कोई साथी, ना कोई बेगाना, ना कोई अपना। कब कोई अपना है? जब ईश्वर का हाथ आपके सर पे है, जब परम पिता परमात्मा का साथ आपके साथ है, जब उसकी रहमत, जब उसका आशीर्वाद, जब उसकी कृपा, जब उसकी दया आपके साथ है, तो सब आपके हैं। और जिस पल उसकी दया आपसे हटी तो ध्यान रखना अपने भी बेगाने हो जाएंगे। एक पल नहीं लगेगा अपनों को बेगानों की कतार में खड़े होने में, एक क्षण का समय भी नहीं लगेगा। तो सबसे जरूरी क्या है? ईश्वर की रहमत, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद। तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? ईश्वर हमारा हाथ कब थामेंगे? जब हम अपने ईश्वर का दिल से, अंतरात्मा से नाम लेंगे, उन्हें पुकारेंगे। कम से कम एक घड़ी उन्हें जरूर याद करें, उनके सानिध्य में बैठे, सब कुछ भूल कर बैठे, सब कुछ छोड़ कर बैठे। और जब बैठे तो फिर उसी के हो जाए, फिर इस दुनिया को भूल कर बैठे। इस बात से एक दृष्टांत याद आता है। एक बार हमारे नारद मुनि जी, जो हर समय हर वक्त नारायण 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 का जाप करते थे, जाप करते हैं, वो भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे मालिक, हे प्रभु, हे दीनदयाल, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा, ये पूछना चाहता हूँ, इस सृष्टि में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी जिस उत्तर की उम्मीद कर रहे थे, वो उत्तर उन्हें नहीं मिला। उन्होंने प्रश्न इसीलिए ही पूछा था क्योंकि वो उत्तर जो समझ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उत्तर मेरे हक में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंसान की मैं उसे पूर्ण नहीं होने देती। मैं नारायण का जाप करता हूँ, हर पल करता हूँ, हर क्षण करता हूँ। मेरी श्वासों में नारायण बसे हैं, तो मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? मुझसे बड़ा भक्त कोई और हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने प्रभु से पूछा कि सृष्टि में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान जी
ने नारद जी की बात सुनी और एक पल ध्यानस्थ हुए और फिर दूसरे ही क्षण उन्होंने कहा, इस धरती में एक किसान है जो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। भगवान जी का ये उत्तर सुनकर हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें इस उत्तर की कतई उम्मीद नहीं थी। क्योंकि नारद जी अपनी मैं की वजह से हैरान परेशान हो गए कि मैं इतना बड़ा भक्त हर पल जाप करता हूँ, अब मुझसे बड़ा इस धरती पे कौन सा भक्त आ गया। मैं तो नारायण का जाप कभी छोड़ता ही नहीं हूँ। ऐसा कौन है इस धरती पे जो मुझसे ज्यादा भगवान का नाम लेता है। भगवान ने कहा, तुम ही पता लगा लो कि नहीं, पहले आप मुझे बताओ वो कहाँ है, किस जगह है, किस दिशा में है, तो मैं पता करने जाऊंगा आखिर वो कैसी भक्ति करता है जो मुझसे बड़ा भक्त है। नारायण ने कहा, मैं तुम्हें उसकी दिशा, जहाँ रहता है, जिस दिशा में रहता है, मैं सब बता देता हूँ, तुम परेशान मत हो। तुम जाओ, पता करके आओ। नारायण वो मुझसे भी बड़ा भक्त है। नारायण ने कहा, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुमसे बड़ा कौन है, तुमने ये पूछा सबसे बड़ा भक्त है। तो सबसे बड़ा तो वही है। हैरान, परेशान, उदास चल पड़े नारद मुनि धरती की ओर, और उन्होंने पता लगा लिया कि वो किसान कौन है। उसके दरवाजे के पास पहुंच के आवाज लगाते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। दरवाजा खुल जाता है किसान का। आइए, आपका स्वागत है। नारद मुनि अंदर प्रवेश करते हैं, उसके पूजा गृह को देखते हैं और कहते हैं, क्या मैं यहाँ पूजा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ 2 दिन ठहर भी सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ, ठहर सकते हैं। किसान आदमी, भोला भाला आदमी, क्योंकि भोले की ही तो जरूरत है परमात्मा को। चतुर लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, जन्मों जन्मों लग जाते हैं, उनकी चतुराई बीच में आ जाती है और वो कहीं के नहीं रहते। जन्मों जन्मों बीत जाते हैं, परमात्मा क्या, परमात्मा के भक्तों से भी मुलाकात नहीं होती, क्योंकि आपकी नजर में भक्त कुछ और होते होंगे, हमारी नजर में भक्त कुछ और है। भक्त तो कोई सूरमा होता है, लाखों में कोई एकाध होता है जो भक्त होता है, जिसे आप भक्त कह सकते हैं, जिसकी हर श्वास उसके सद्गुरु के लिए होती है। हर श्वास पे सद्गुरु का नाम लिखा होता है। वो उन्हीं की इच्छा से जीता है, उन्हीं की इच्छा से जीवन जीता है और अंत में अपने परमात्मा श्री चरणों में लीन हो जाता है। भक्त कोई सूरमा है, लाखों में कोई एकाध, जो जन जन में उसी का स्वरूप देखता है, अपने साईं का स्वरूप देखता है। भक्त होना आसान नहीं है। अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त करना होता है। प्रभु श्री चरणों में जाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। नारद मुनि रुक गए 2 दिन के लिए। उन्होंने अपनी पूजा पाठ शुरू करी
उनका सम्मान हुआ, आवभगत हुई। वो रुके थे कि किसान की दिनचर्या क्या है, देखना चाहते थे कि आखिर ये परमात्मा का किस तरह सबसे बड़ा भक्त है। उन्होंने उसकी दिनचर्या देखी कि किसान सुबह उठा, जो उसके सद्गुरु ने बताया कि दिनचर्या की शुरुआत कैसे करनी है, उसने वैसे ही शुरुआत की। धरती माँ को प्रणाम करना, दोनों हाथों के को जोड़कर ऐसे, दोनों हाथों को ऐसे करके महालक्ष्मी, महासरस्वती और गोविंद का ध्यान किया। भाग्य की रेखाएं उदय हो, उदय हो, उदय हो प्रार्थना की और फिर वो अपना स्नान वगैरह करके फ्रेश हुआ और फ्रेश होके भगवान श्री चरणों में बैठ गया। उसने 1 घड़ी का सिमरन किया, 1 घड़ी यानी 24 मिनट। लेकिन जब वो सिमरन कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसुओं की वर्षा हो रही थी। वो लीन था। 1 घड़ी के पश्चात वो उठा और उसने अपने बड़े बुजुर्गों के चरण छुए, जो उसके घर में बड़े बुजुर्ग थे। छोटों के सर पर प्यार भरा हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया। छोटों ने उसके चरण छुए, आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद वो अपने काम पे चला गया। काम से वापस आया, फिर उसने हाथ मुंह धोए और 1 घड़ी उसने सिमरन किया। और जब उसने सिमरन किया फिर वो प्रभु श्री चरणों में लीन हो गया। 1 घड़ी के बाद उठा, बीवी बच्चों के साथ बैठा, घर में बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा। जो आते समय उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि जब भी वो घर आता था अपने साथ कुछ ना कुछ फल फ्रूट लेकर आता था। वैसे भी कहते हैं कि घर में जब आए तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज, अच्छी वस्तु होनी चाहिए। भरा पूरा घर उसका जब भी आता फल फ्रूट लेकर आता, भगवान जी को भोग लगाता और भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को पहले अपने बड़े बुजुर्गों को देता, फिर अपने बीबी बच्चों को देता और जो घर में अतिथि हैं उनको देता। फिर जो बच जाता उस प्रसाद को अमृत समझ के भोग लगा लेता। यह उसके दिनचर्या में शामिल था। 2 दिन रह के नारद जी ने उसकी दिनचर्या को बहुत बारीकी से परखा, बहुत बारीकी से देखा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, अमीर नहीं था बहुत, 2 वक्त की रोटी अच्छी खाता था, बच्चे अच्छे से पढ़ते थे। कोई ऐसा नहीं कि बहुत अमीर हो, लेकिन घर में परम शांति। ऐसा लगता था कि घर में लक्ष्मी जी का निवास हो। गागर में सागर की तरह ही उसके घर में सब चीजें थी। कम में बहुत, जो प्रसाद बनता था भरपूर होता था, अतिथि भी खा जाते थे, प्रेम पूर्वक खिलाता था। कोई मन में गलत भाव, गलत विचार नहीं होता था और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताता था। नारद मुनि जी 2 दिन की दिनचर्या किसान की देखकर चल पड़े विदाई की ओर। किसान से कहने लगे, अब मुझे विदा करें, मैं जाना चाहता हूँ। किसान ने कहा, हरी इच्छा, आप आए, हरी इच्छा, आप जा रहे हैं, हरी इच्छा। नारद जी को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हरी इच्छा दिल से बोला, अच्छा लगा। नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया, जबकि नारद जी जानते हैं कि किसान परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त है और ये सुन के उन्हें तकलीफ हुई थी कि मुझसे बड़ा भक्त कौन हो गया। फिर भी
उनके अंदर से आशीर्वाद ही निकला, क्योंकि 2 दिन की जो आवा भगत उन्होंने करी और ये शब्द सुना हरी इच्छा, तो प्रसन्न हो गई और दिल से आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, मुस्कुराते रहो और ऐसे ही परमपिता परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त हो तुम्हें, उनके सानिध्य में ऐसे ही रहो, ईश्वर की कृपा तुम पे बरसती रही। किसान और किसान के घर वालों ने उनकी चरण वंदना करी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वो विदा हुए। कभी किसी को खाली विदा नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ उपहार जरूर भेंट किया जाता है। उनको भी किसान ने जो भी उसके पास था उसने अच्छे से उनको देके, उपहार देके विदा किया और उस उपहार में लिखा हरि इच्छा। ये जो उपहार है ये हरि की इच्छा से आपको मिल रहा है, इसलिए इसे एहसान ना समझिएगा। ये मत सोचिएगा कि इसके बदले में आपका कोई कर्म बनेगा और आपको देना पड़ेगा। नारद मुनि जी उसकी सेवा से, उसकी आवाभगत से, उसके वेलकम से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए विदा लेते हैं और परमपिता परमात्मा के धाम बैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं। बैकुंठ धाम पहुंचकर नारायण 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 की पुकार करते हैं और नारायण के पास आकर कहते हैं, प्रभु मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। आप कहते हो वो किसान सृष्टि में सबसे बड़ा आपका भक्त है, मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। प्रभु एक घड़ी सुबह और एक घड़ी शाम, यानी 24 मिनट सुबह, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 24 मिनट सुबह और 24 मिनट शाम वो जाप करता है मालिक, और आप कहते हो वो संसार में सबसे बड़ा आपका भक्त है। मुझे समझ नहीं आया। मैं आपका हर क्षण नाम जपता हूँ, मुझे तो लगता है मैं सोते सोते भी आपका नाम जपता रहता हूँ। नारायण के सिवा मेरे मुंह से जल्दी कुछ निकलता ही नहीं है। उसके बावजूद आप कह रहे हो कि वो किसान आपका सबसे बड़ा भक्त है। मैं नहीं समझ पा रहा प्रभु, ऐसा क्या है उसमें जो आप अपना सबसे बड़ा भक्त बोल रहे हैं और मुझे आप कह रहे हो कि तुम भक्त, सबसे बड़े भक्त नहीं हो। प्रभु ने कहा, तुम तो वहां 2 दिन ठहरे थे ना। नारद जी ने कहा, जी ठहरा था। तुमने जब वो सिमरन कर रहा था, तुमने देखा वो सिमरन कैसे कर रहा था? मैंने कहा, हाँ देखा। क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि जब वो सिमरन कर रहा था वो बड़ा भाव विभोर था, उसकी आंखें भीगी हुई थी। हाँ, वो भाव विभोर था, उसकी आंखें भीगी हुई थी। अब तुम सुनो और अब तुम जानो कि एक घड़ी सिमरन करने वाला मेरा कैसे सबसे बड़ा भक्त है, और तुम हर समय नारायण का जाप करते हो, तुम क्यों नहीं मेरे सबसे बड़े भक्त हो? सुनो, जब वो एक घड़ी सिमरन करने के लिए बैठा, यानी 24 मिनट सिमरन करने के लिए बैठा, तो वो बस मुझ में खो गया, मुझ में लीन हो गया। उसकी लौ मेरी लौ से जा मिली, उसकी आत्मा मुझसे जुड़ गई। जिस पल वो बैठा, उस पल से लेकर पूरे एक घड़ी उसे दुनिया की कोई होश नहीं थी। कोई आचार, कोई विचार, कोई व्यवहार, कोई भाव, कुछ भी उसमें नहीं था।
वो प्योर था उस समय, बिल्कुल प्योर। उसकी शुद्ध आत्मा मुझसे एक घड़ी के लिए जा मिली। उस समय न उसे अपने घर की चिंता, न उसे आटे चावल दाल की चिंता, न उसे अपने काम की चिंता, न उसे अपने यारी दोस्ती की चिंता, उसे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जिस पल बैठा उसकी प्रार्थना कि मालिक मैं तेरे श्री चरणों में बैठ रहा हूँ, अब तू मुझे अपने में एक घड़ी के लिए संभाले, मैं तेरा हो जाऊं, तू मेरा हो जाए। अब एक घड़ी मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे परेशान करे, कोई विचार कौंधे, मैं नहीं चाहता। कोई मेरा मन मुझे भटकाए, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मैं एक घड़ी पूरी तरह से तुझ में लीन हो जाऊं। मेरी लौ से अपनी लौ को जोड़ दे, मेरी आत्मा को अपने में समा दे। मैं गुम हो जाऊं तुझे, मैं खो जाऊं तुझे, बस तू ही तू, मैं ना रहूं, अब मैं तुझ में समा जाऊं। ये बूंद तुझ में खो जाए, तुझ में खो जाए, तुझ में खो जाए। और ये प्रार्थना करके वो मुझ में खो गया, वो मुझ में खो गया। सिमरन शुरू हुआ और कब सिमरन बंद हो गया उसे पता नहीं। कब सिमरन करना उसने शुरू किया और कब सिमरन बंद हो गया, वो सिमरन में लय हो गया। वो स्वयं सिमरन बन गया, वो स्वयं जाप बन गया, उसका वजूद खो गया, उसका वजूद जाप में लय हो गया, मेरे नाम में लय हो गया। वो नहीं रहा एक घड़ी, वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गया। इसलिए उसकी एक घड़ी और तेरे 24 घंटे बराबर नहीं है। उसका एक घड़ी का सिमरन तेरे सालों के सिमरन पर भारी है। जैसे दो तुलसी के पत्ते कन्हैया के श्री चरणों में रुक्मण ने चढ़ाए, तो सत्यभामा का सारा चढ़ाया हुआ जेवर मोती हीरे जवाहरात फीके पड़ गए। दो तुलसी के पत्ते में कृष्ण तुल गए। सारे राजमहल के कोष खाली हो गए, जेवरातों के कोष खाली। कृष्ण नहीं तुले, लेकिन दो पत्ती तुलसी से कृष्ण तुल गए। तो नारद, एक घड़ी के सिमरन से मैं प्रसन्न हो गया और तेरे सालों के सालों सिमरन से मैं प्रसन्न नहीं हो पाया। तो मेरा सबसे बड़ा भक्त तो वही होगा ना जो मुझे प्रसन्न कर दे, जो स्वयं भी खुश रहे और मुझे भी खुश रखे, औरों को भी खुश रखे, क्योंकि मैं तो सब में हूं। मेरी वजह से अगर कोई रुष्ट हो गया तो दिक्कत वाली बात है ना। तो क्या परमात्मा से कहना है कि मेरी वजह से कोई रुष्ट ना हो, सब खुश रहे, सब मस्त रहे, सब आबाद रहे, सारी सृष्टि महकती रहे, परमात्मा तेरा हर बच्चा खुश रहे।
तेरा बच्चा अच्छा है या बुरा, उससे वो तेरे लिए सब कुछ है। दुनिया के लिए अच्छा बुरा है, लेकिन एक माँ के लिए, एक परमात्मा के लिए अच्छा और बुरा दोनों बच्चे ही हैं। अच्छे को वो एक बार किनारे करती है माँ, बुरे को फिर गले से लगा के संवारने का प्रयास करती है कि अच्छा तो तर जाएगा, बुरा संवर जाए। माँ है ना, माँ है। भगवान भी ऐसा करते हैं। भगवान को भी पता है ये तो मेरा प्यारा है, ये तो मेरी प्यारी है, इसको तो तर जाना है। वाल्मीकि को उपदेश दे देते हैं, अंगुलीमाल को उपदेश दे देते हैं सद्गुरु भगवान के रूप में जाकर उनको तारने के लिए। अच्छे के पास जल्दी नहीं जाते कि तुम तो तरे तराए हो, तुम्हारी नींव तो तैयार है, तुम तो तर ही जाओगे। ये वाल्मीकि और अंगुलीमाल को तो तारना जरूरी है ना, कालिदास को तारना जरूरी है ना। तो बुरे से नफरत नहीं करते। हमारे गांधी जी क्या कह गए कि पापी से नफरत नहीं करनी है, उसके पाप कर्म से नफरत करनी है। आपको इंसानों से नफरत नहीं करनी है, इंसानों के दुष्कर्म से नफरत करनी है। उसके दुष्कर्म को संवारने का पूर्ण प्रयास करना है, उससे भागना थोड़ी है। अगर आप उससे भाग जाओगे तो फिर आप सत्कर्म कैसे करोगे? आपको तो सत्कर्म करने के लिए टोली मिलती है, आपको टोली मिलती है। उस टोली में 4 खराब है, 2 अच्छे हैं, या 2 खराब है, 4 अच्छे हैं। तो जो अच्छे हैं उनका कर्म क्या है कि बुरे को अच्छा बनाना। आप उनसे भागोगे तो अच्छे कैसे बनेंगे? आपको तो एक मौका मिला, सुनहरा मौका मिला संवारने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, प्रेमियों में प्रेमी बनने के लिए, प्यारों में प्यारा बनने के लिए, सद्मार्ग दिखाने के लिए। आप बोलो संवरता ही नहीं कोई तो क्या करे? कुएं में बार बार रस्सी चलाते हो, बाल्टी भरते हो, तो उस पत्थर पर भी रस्सी का निशान आ जाता है। वो पत्थर है, शेर है, उसको भी आप कभी डांट के, कभी फटकार कर, कभी प्यार से काबू कर लेते हो। जानवर को काबू कर सकते हो तो इंसान को भी कर सकते हो, बशर्ते तरीका आ जाए। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।